आइए आज की इस खास चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि पारंपरिक तरीके जैसे बच्चों पर चिल्लाना या उन्हें हर काम के लिए इनाम का लालच देना, ये चीजें हमें अक्सर एक थका लेने वाले लूप में क्यों फंसा देती हैं? जबकि दूसरी तरफ अगर हम जापान की बात करें तो वहां के बच्चे स्वाभाविक रूप से इतने जिम्मेदार, शांत और अनुशासित कैसे होते हैं? ना कोई बात बात पर डांट, ना चीखना चिल्लाना और ना ही काम के बदले कोई टॉफी या चॉकलेट। फिर भी वे बहुत छोटी उम्र से ही अपना काम खुद करने लगते हैं। आखिर इस सब का राज क्या है? चलिए इसी विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे पेरेंटिंग की पूरी सोच को बदल देने से ही सब कुछ बदल जाता है। बच्चों के हर बर्ताव को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें सही स्किल्स के लिए तैयार करने पर फोकस करना, यही वो नो येलिंग फॉर्मूला है जो असल में काबिल और जिम्मेदार बच्चों की परवरिश का मुख्य आधार है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम कंट्रोल बनाम स्किल की तैयारी से शुरू करेंगे, फिर 3 बेहद खास जापानी सिद्धांतों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन्हें आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले उस बुनियादी सोच के बदलाव को समझते हैं जो इस पूरी अप्रोच के बिल्कुल केंद्र में है। ये हमारी पारंपरिक सोच और जापानी सोच के बीच का एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। हमारी आम सोच अक्सर इस बात पर अटकी रहती है कि अरे, अगर बच्चा जिद कर रहा है तो इस बुरे बर्ताव को तुरंत कैसे रोका जाए। मतलब हमारा सारा फोकस सिर्फ उस बर्ताव को दबाने पर होता है। लेकिन जापानी सोच बिल्कुल अलग दिशा में काम करती है। एक नखरे को जबरदस्ती बंद करने के बजाय वे सोचते हैं कि इस बच्चे में अभी किस स्किल की कमी है और मैं उसे वो स्किल कैसे सिखाऊं। और बिल्कुल इसी सोच से हमारे पहले जापानी सिद्धांत की नींव पड़ती है, जिसे शित्सुके कहते हैं। शित्सुके का मतलब है सजा देने के बजाय जरूरी स्किल सिखाकर अनुशासन लाना। देखिए, जब कोई बच्चा गुस्से में चिल्लाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बुरा या बदतमीज है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि उसने अभी तक अपने इमोशंस को संभालना नहीं सीखा है। इसलिए उस वक्त उसे किसी सजा या डांट की नहीं, बल्कि सही कोचिंग और गाइडेंस की जरूरत होती है। अब फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को मैनेज करने का एक बहुत ही सीधा और कारगर तरीका है। जब बच्चा नखरे दिखाए तो थप्पड़ या डांट की धमकी देने के बजाय एक शांत स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें। एक रोल प्ले की तरह सोचिए। आप उनके पास जाकर बिल्कुल शांति से कह सकते हैं, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, चलो एक पल के लिए रुकते हैं, एक साथ गहरी सांस लेते हैं और फिर आराम से बात करते हैं। चिल्लाने की जगह इस तरह की कोचिंग देने से बच्चों में अपनी भावनाओं को खुद संभालने की बहुत अच्छी आदत डेवलप होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत एक ऐसी आम समस्या को सुलझाता है जहां हम अक्सर प्यार के चक्कर में अपनी सीमा लांघ जाते हैं। इसे कहते हैं मीमा मोरू, जिसका मतलब है थोड़ा पीछे हटना और बस दूर से देखना। हम में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे का हर काम कर देना ही असली प्यार है। लेकिन सच तो ये है कि जब हम तुरंत बच्चे का बैग पैक करने या उसकी जूतों के फीते बांधने के लिए कूद पड़ते हैं, तो हम अनजाने में उसे ये मैसेज दे रहे होते हैं कि तुम खुद ये नहीं कर सकते। बच्चे की गलती सुधारने से पहले थोड़ा रुकना और उससे ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जब हम तुरंत मदद कर देते हैं तो बच्चा सोचता है ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब हम थोड़ा इंतजार करते हैं तो बच्चा स्ट्रगल करता है, गलतियां करता है और फिर से कोशिश करता है। और यहीं पर हमें उनके रिजल्ट की नहीं बल्कि उनकी कोशिश की तारीफ करनी है। जब आप कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि तुमने हार नहीं मानी, तो उसी स्ट्रगल के बीच एक सच्चे और लंबे समय तक टिकने वाले आत्मविश्वास का जन्म होता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रिटिकल सिद्धांत पर, जो सीधे तौर पर बच्चे की इमोशनल सेफ्टी से जुड़ा है। इसे अमे कहा जाता है। अक्सर हम रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए झुंझुला कर कह देते हैं कि चुप हो जाओ, रोने का नाटक बंद करो। लेकिन अमे हमें एक ऐसा सुरक्षित इमोशनल माहौल बनाने के लिए कहता है जहां बच्चा महसूस करे कि वो फेल हो सकता है, रो सकता है, गलतियां कर सकता है और फिर भी उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यह घर में विश्वास और सम्मान की एक बहुत ही मजबूत नींव रखता है। किसी भी घरेलू टकराव को कम करने के लिए आप इन कोमल और शांत वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम परेशान हो, क्या हुआ, मुझे बताओ। ये 3 छोटे वाक्य चमत्कार की तरह काम करते हैं। जब आप इस तरह बात करते हैं तो बच्चे की भावनाएं वैलिडेट होती हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है। इसका मतलब है कि अब उसे सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए चीखने, चिल्लाने या नखरे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने ये बेहतरीन सिद्धांत तो समझ लिए।
अब सबसे अहम सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उतारें। इसकी शुरुआत हम बहुत ही छोटे छोटे कामों से कर सकते हैं। यहाँ 3 ऐसे काम हैं जो बच्चे आज से ही बिना किसी की मदद के कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अपनी प्लेट सिंक में रखना, स्कूल का बैग खुद पैक करना और अपने जूते सही जगह पर रखना। याद रहे, ये रूटीन बिना किसी धमकी या इनाम के शुरू करना है। आप चाहें तो एक सिंपल डेली प्रोग्रेस चार्ट बना सकते हैं जहां बच्चा काम पूरा होने पर खुद टिक लगाए, लेकिन किसी टॉफी या खिलौने की उम्मीद में नहीं। शुरुआत में वे शायद आनाकानी करें, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी आदतें उन्हें पूरी तरह आत्मनिर्भर बना देती हैं। और ये खास चेकलिस्ट हम बड़ों के लिए है, ताकि हम तुरंत रिएक्ट करने से पहले थोड़ा रुकें और खुद के इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें। जब बच्चा कोई गलती करे तो चीखने से पहले खुद से पूछें, क्या ये गलती जानबूझकर की गई थी? क्या बच्चे को सच में वो काम करना आता था? या फिर क्या बच्चा सिर्फ थका हुआ या ओवरवेल्म्ड था? इस तरह रिफ्लेक्ट करने से हम अपनी आवेगी प्रतिक्रिया को एक गहरी समझदारी में बदल सकते हैं। पेरेंटिंग में किए गए ये छोटे छोटे बदलाव अंततः हमें उस लक्ष्य तक ले जाते हैं जो हम सब चाहते हैं। हमारा असली लक्ष्य सिर्फ एक ऐसा बच्चा तैयार करना नहीं है जो डर के मारे हमारी हर बात माने, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाना है जो उस वक्त भी सही फैसले ले सके जब कमरे में उसे देखने वाला कोई ना हो। सच तो ये है कि बच्चे हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा हमारे बर्ताव की नकल करते हैं। इसलिए एक शांत और सम्मानजनक घर का माहौल स्वाभाविक रूप से एक मजबूत और स्वतंत्र इंसान को जन्म देता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। कंट्रोल की जगह ट्रस्ट को अपनाएं और सोचें, अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए आज घर के माहौल में क्या बदला जा सकता है। ये एक खुला निमंत्रण है इस बात पर विचार करने के लिए कि हमारे घर का आज का वातावरण बच्चों के आने वाले कल को कैसे आकार दे रहा है। शुरुआत बिल्कुल आज से और अभी से की जा सकती है।